हेलो दोस्तों, स्पेशल ऑफिसर सीजन 2 वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड की शुरुआत सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति से होती है, जिसकी पत्नी सीरियस इलनेस के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुब्रमण्यम से डॉक्टर कहता है कि आप पैसों का जल्द इंतजाम करिए, क्योंकि 2 दिनों में इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। जिसके बाद सुब्रमण्यम पैसा निकालने पीएनजे बैंक जाता है। बैंक के बाहर बहुत भीड़ थी। असल में जिग्नेश ढोलकिया नाम के आदमी ने पीएनजे बैंक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया था, जिस कारण आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक वाले प्रत्येक कस्टमर को 1000 रुपये से ज़्यादा निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए बैंक मैनेजर से मिलने के बाद भी सुब्रमण्यम को अपने खाते से 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाते और वो परेशान होकर वहाँ से वापस लौट जाता है। आगे हिम्मत सिंह विनोद शेखावत के घर उसकी शोक सभा में जाकर उसके परिवार को सांत्वना प्रदान करता है एंड फिर वहाँ से निकलकर हिम्मत अपने बॉस से विनोद के अनडिस्क्लोज्ड ऑपरेशंस की फाइल्स मांगता है। तब उसे पता चलता है कि विनोद के अनडिस्क्लोज्ड ऑपरेशंस के एक्सपेंडिचर का काम बैनर्जी और चड्ढा देखते थे। जिसके बाद हिम्मत सिंह बैनर्जी और चड्ढा से पूछताछ करता है और दूसरी तरफ वो फारूक को एथेंस जाकर डॉक्टर भार्गव के असिस्टेंट डॉक्टर हरमिंदर को सही सलामत इंडिया वापस लाने के लिए भेजता है। पूछताछ के दौरान चड्ढा बताता है कि 2014 में चीनियों ने इंडिया में पीएमओ ऑफिस पर साइबर अटैक किया था, जिसकी लोकेशन हमें गुड़गांव में मिली थी। जिसके बाद विनोद की टीम ने वहां रेड मारा तो उन्हें सीली नाम का एक चीनी लड़का मिला, जिसके सिस्टम से विनोद के एक आदमी ने एंड टाइम पर साइबर अटैक को रोक दिया एंड फिर विनोद सीली को काफ़ी पीटता है। जिसके बाद उन्हें अरुणाचल में एक चाइनीज़ व्यक्ति यांग की लोकेशन मिलती है, जिसे पकड़ने विनोद अपनी टीम को लेकर वहां जाता है और यांग को किडनैप करके दिल्ली के सेफ हाउस में लेकर आता है। यांग से पूछताछ के दौरान सेफ हाउस पर इंटेलिजेंस ऑफिसर वीरेंद्र आकर विनोद से कहती हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है, यांग को छोड़ना पड़ेगा। वीरेंद्र की बातें सुनकर विनोद कहता है कि अगर हम यांग को छोड़ देंगे तो बहुत बुरा होगा, लेकिन वीरेंद्र विनोद की बातों को नहीं मानता है और फिर यांग छूट जाता है। जिसके बाद चाइना ने 2017 में डोकलम विवाद के बाद इंडिया पर 35 से 40 हज़ार साइबर अटैक किए। जिसके बाद गवर्नमेंट ने साइबर अटैक रोकने के मिशन प्रोजेक्ट चाइना के लिए विनोद को अपॉइंट किया। आगे विनोद ने प्रोजेक्ट चाइना में डॉक्टर पीयूष भार्गव को भी शामिल किया। तभी बीच में हिम्मत सिंह को सुब्रमण्यम का फ़ोन आता है, जो कहता है कि जिग्नेश ढोलकिया को जल्दी से पकड़ो, वो शाम को देश छोड़कर भाग रहा है। और फ़ोन तुरंत ही सुब्रमण्यम काट देता है। आगे हिम्मत सिंह सुब्रमण्यम की न्यूज़ कंफर्म करने के लिए साहिल से चेक करवाता है, तो सुब्रमण्यम की बात सही साबित होती है एंड फिर सीन पूछताछ का होता है, जहां बैनर्जी बताता है कि 2019 में चाइना ने हमारे देश के गुंडूमली न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सबसे बड़ा साइबर अटैक किया था, जिससे हमारी रक्षा डॉक्टर पीयूष भार्गव ने की थी। जिसके बाद विनोद ने अपने स्पेशल एसेट अभय से अटैक का पता करवाया, तो पता चला कि यह अटैक बीजिंग की स्पॉन्सर्ड साइबर ग्रुप कंपनी रेड कॉक कर रही है, जिसका ओनर कोई और नहीं बल्कि यांग है, जिसे अरुणाचल में विनोद ने पकड़ा था। आगे विनोद ने ऑपरेशन नूडल के तहत अपने एसेट अभय के दम पर एक मॉडल के हनी ट्रैप द्वारा यांग को लंदन में जान से मरवा दिया एंड फिर यांग के मरने के 3 महीने बाद स्पेशल प्रोग्राम से जुड़े कई साइंटिस्ट और टेक्नीशियन का मर्डर होने लगा, क्योंकि यांग के आदमी ने उस मॉडल को पकड़कर यांग के हत्यारे विनोद और उसके लोगों का पता लगा लिया था। जिसके बाद वह एक एक करके सबको जान से मार रहा था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर भार्गव को नहीं मारा, क्योंकि डॉक्टर भार्गव एआई साइंटिस्ट थे और उनके पास इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सेस का पावर भी था, या यूं कहें तो डॉक्टर पीयूष भार्गव के पास हमारे देश की चाबी थी। जिसे सुनकर हिम्मत सिंह चौंक जाता है। आगे चड्ढा हिम्मत को बताता है कि
उस टाइम विनोद मुझसे कह रहा था कि यांग की मौत के बदले चाइना क्या क्या प्लान करने वाला है। उसकी पूरी जानकारी मेरे एसेट अभय को है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि चाइना के पीएम जब इंडिया दौरे पर आएंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट चाइना के बेगर मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाएगी। लेकिन चड्ढा कहता है कि इससे हमारे रिश्ते चाइना से एकदम ख़राब हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे बॉस वीरेंद्र इसकी परमिशन नहीं देंगे और वो मना कर देता है। उस टाइम हमने विनोद की बात नहीं मानी, जिस कारण उसके एसेट ने हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि विनोद मारा गया और डॉक्टर भार्गव किडनैप हो गए। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एजेंट अविनाश से होती है, जो फोटो वाले किडनैपर की डार्क वेब पर इंफॉर्मेशन बताने वाले पेट्रो को बुडापेस्ट में पकड़ लेता है। आगे पेट्रो को पीटने के बाद वो एक किडनैपर क्रिस के अड्डे पर उन्हें ले जाता है। दूसरी तरफ सीन ताहिर का होता है, जिसका आदमी सैम डॉक्टर भार्गव को लेकर बुल्गारिया डॉकयार्ड पर पहुंच जाता है, जहां ताहिर उसे फ़ोन पर बताता है कि डॉक्टर भार्गव की असिस्टेंट डॉक्टर हरमिंदर को भी जल्दी से पकड़ो। एंड फिर सीन अविनाश का होता है, जो किडनैपर क्रिस को खूब पीटता है। तब क्रिस अविनाश को बताता है कि उसका साथी सैम डॉक्टर भार्गव को बुल्गारिया डॉकयार्ड से कंटेनर जहाज़ में भरकर जॉर्जिया ले जाने वाला है। एंड फिर सीन बुल्गारिया डॉकयार्ड का होता है, जहां सैम के लोग डॉक्टर भार्गव को कंटेनर जहाज़ में शिफ्ट करते हैं कि तभी वहां पर अभय पहुंच जाता है, जो गार्ड का भेष बदलकर बहुत से लोगों को मारकर डॉक्टर भार्गव को साथ लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और अभय को गोली मारकर उसे समुंदर में फेंक देता है। आगे सीन हिम्मत सिंह का होता है, जिसे सुब्रमण्यम बताता है कि जिग्नेश लिस्बन से डोमिनिका निकल रहा है, उसे लिस्बन में ही पकड़ना होगा, क्योंकि डोमिनिका से हमारे देश का कोई संबंध नहीं है, नहीं तो जिग्नेश हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। हिम्मत सिंह सुब्रमण्यम की बात सीरियस लेते हुए जिग्नेश को लिस्बन में रोकने के लिए अपने बॉस से कहता है, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर के कहने पर हिम्मत की बात पर ध्यान नहीं देते। एंड फिर सीन फारूक का होता है, जो डॉक्टर हरमिंदर से मिलकर बताता है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए फारूक हरमिंदर को एक सरदार के वेश में बदलकर दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकते हुए सुरक्षित प्राइवेट जेट तक पहुंचा देता है। इन सबके बीच फारूक हरमिंदर से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सीन अविनाश का होता है, जो हेलीकॉप्टर से बुल्गारिया पोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन तब तक सैम का कंटेनर जहाज डॉक्टर भार्गव को लेकर निकल चुका था। वहीं पोर्ट पर अविनाश को अभय घायल अवस्था में मिलता है, जिसे वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां अभय अविनाश को बताता है कि वो कंटेनर जॉर्जिया की शिपिंग कंपनी का है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड फिर चौथे एपिसोड की शुरुआत सुब्रमण्यम से होती है, जो अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करने बैंक जाती हैं, जहां बैंक वाले उन्हें निराश कर देती हैं कि तभी उन्हें फ़ोन आता है और वे भागे भागे हॉस्पिटल में जाती हैं, जहां उन्हें डॉक्टर बताती हैं कि उनकी पत्नी मर चुकी है। पत्नी के मरने की खबर सुनकर सुब्रमण्यम एकदम से दुखी हो जाते हैं। एंड फिर वे अपनी पत्नी का हाथ चूमते हुए फैसला करते हैं कि वे जिग्नेश ढोलकिया को सबक सिखाकर ही रहेंगे। एंड फिर सीन लंदन में हिम्मत की एक एजेंट टीना का होता है, जिसे साहिल तुरंत डोमिनिका जाने का मैसेज करता है। दूसरी तरफ फारूक इस्तांबुल पहुंचता है, जिसके बाद हिम्मत फारूक को जॉर्जिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंटेनर को चेक करने के लिए भेजता है कि तभी वहां पार्लियामेंट में सुब्रमण्यम आता है, जो हिम्मत को धमकी देता है कि अगर तुम 3 दिनों के अंदर बैंक डिफाल्टर जिग्नेश ढोलकिया को वापस दिल्ली नहीं लाए तो मैं इस पार्लियामेंट को बम से उड़ा दूंगा, ताकि और कोई बैंक फ्रॉड करने की हिम्मत न करे। आगे हिम्मत अब्बास से पार्लियामेंट में बॉम्ब स्क्वाड की मॉक ड्रिल करवाने और सुब्रमण्यम पर नज़र रखने को कहता है। तभी हिम्मत को उसकी पत्नी सरोज का फ़ोन आता है, जिसके बाद वो भागा भागा घर पहुंचता है, क्योंकि हिम्मत की बेटी परी को वो फोटोग्राफ मिल गए थे
जिसमें उसकी मां सरोज की शादी हिम्मत के दोस्त विजय से हुई थी, लेकिन वह अब क्यों हिम्मत के साथ है। परी को रोता देख हिम्मत उसे समझाता है कि तुम ही मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन परी हिम्मत की बातों पर ध्यान नहीं देती। एंड फिर सीन कंटेनर जहाज पर डॉक्टर भार्गव का होता है, जिन्हें सैम बम से लैस करके वर्करों का ड्रेस पहना देता है ताकि वो बम के डर से चिल्ला न सके, क्योंकि उसे भनक लग चुकी थी कि कोई इंडियन एजेंट जॉर्जिया गवर्नमेंट के साथ कंटेनर पर चेक इन के लिए आ रहा है। एंड फिर सीन फारूक का होता है, जो कंटेनर जहाज पर पहुंच जाता है और सभी कंटेनरों को चेक करने लगता है। तो उसे वहां डॉक्टर भार्गव के बिस्तर पर कोई और आदमी मिलता है। असल में सैम ने डॉक्टर भार्गव को एक वर्कर से बदल दिया था। डॉक्टर भार्गव के न मिलने पर फारूक वापस लौट जाता है और जब यह बात हिम्मत सिंह को पता चलती है तो वो एकदम से सोच में पड़ जाता है। इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है।